हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे कौन सा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है सॉइल का। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रॉक एंड मिनरल्स के बारे में और हमारा सॉइल फॉर्मेशन का वेरियस फैक्टर के बारे में और उसका डिफरेंट प्रोसेस के बारे में। तो उसमें हम लोग जो वेदरिंग के बारे में भी पढ़े थे और प्रोसेसेस जैसे लाइक स्पेसिफिक प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस, इसके बारे में पढ़े थे कि कैसे हमारा सॉइल बनता है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल में जो क्या क्या प्रॉपर्टीज पाया जा रहा है और उसका क्या रोल है हमारा क्रॉप के साथ। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर यह आता है हमारे किसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो सॉइल टेक्सचर किसको बोलते हैं? देखिए, टेक्सचर से आप लोग अंदाजा लगा रहे होंगे अलग अलग साइज का सॉइल पार्टिकल होगा, है ना। तो हमें जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से हमारा सॉइल का जो पार्टिकल है वो अलग अलग टाइप में डिवाइड हुआ है। तो इसमें सॉइल टेक्सचर के डेफिनेशन पहले जान जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेफिनेशन को दे देता है, फिर इसको पूछता है ये क्या है। तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ, इसके सॉइल टेक्सचर का डेफिनेशन है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ, प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल, मतलब सैंड के कुछ परसेंट, सिल्ट का कुछ परसेंट और क्ले के अलग अलग जो परसेंटेज अलग अलग प्रोपोर्शन में वो बन के मिल के एक साथ वो अलग अलग टाइप का सॉइल टेक्सचर बनाते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा सॉइल का जो टेक्सचरल जो क्लासिफिकेशन है, सॉइल टेक्सचर क्लासिफिकेशन है, वो 12 सॉइल टेक्सचर है टोटल। 12 सॉइल टेक्सचर क्लासेस है ना, टेक्सचरल क्लासेस 12 है। उसके बाद पहले तो ये 12 सॉइल टेक्सचर कैसे बनता है, हमारा सैंड का परसेंटेज, सिल्ट का परसेंटेज एंड क्ले का परसेंटेज। तो ये 12 सॉइल टेक्सचर क्लासेस हमें बस याद रखना है कि 12 सॉइल टेक्सचर क्लासेस है, क्योंकि उसके 12 के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो कोई आपका क्वेश्चन भी इतना डीपली आता भी नहीं है। तो ये जो सैंड, सिल्ट, क्ले जो आया उसके बारे में हम जानेंगे कि सैंड किसको बोलते हैं, सिल्ट किसको बोलते हैं और क्ले किसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ उन लोग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो पहला बात करते हैं सैंड। आप देखे होंगे जब रेत को पकड़े होंगे उसका साइज देखे होंगे थोड़ा बड़ा साइज का रहता है, छोटा मतलब थोड़ा बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू आपका क्ले के साइज के। तो सैंड का साइज कितना होता है, वो अराउंड हमारा अलग अलग क्लासिफिकेशन है 0.02 से लेके 2 mm। तो ये जो सैंड, सिल्ट, क्ले पार्टिकल है इसको हमारा 2 mm साइज का जो सॉइल है उससे कम जो रहेगा, उससे कम जो साइज का रहेगा उसको हम लोग इसी के अंदर क्लासिफाई करेंगे, सैंड और सिल्ट और क्ले में। उससे बड़ा जो साइज रहता है आप देखोगे बोल्डर देखे होगे, है ना, उसको और कबल है और पेबल है, ऐसे बहुत सारे नाम है जो कि इससे 2 mm से बड़ा है ना। आप बोल्डर जो देखोगे घर के काम में यूज होता है वो भी रॉक से बना है, पर उसको हम क्लासिफाई नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा सॉइल टेक्सचर क्लास में ये सैंड, सिल्ट, क्ले आएगा जो कि 2 mm से छोटा है। तो 2 mm से छोटा है तो इसके बाद हम लोग सैंड का कितना साइज पाए, 0.02 से लेकर 2 mm का अंदर। उसके बाद सिल्ट है, सिल्ट का साइज होगा 0.002 से लेके 0.02 mm। ठीक है, और जो क्ले पार्टिकल रहता है उसका साइज होगा लेस देन 0.002 mm और 2 माइक्रोन से कम। ठीक है, तो ये जो है तीनों के हिसाब से, ये किसके हिसाब से है साइज, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ये साइज बताए कि ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है ये बताया कि सैंड का साइज, सैंड को हम क्लासिफाई उसके अंदर करेंगे जब उसका साइज 0.02 से लेकर 2 mm तक रहेगा, और सिल्ट को हम तब क्लासिफाई करेंगे जब उसका साइज 0.002 से लेकर 0.02 mm के अंदर रहेगा, उसको हम बोलेंगे सिल्ट। और क्ले किसको बोलेंगे, जब इसका साइज 0.002 mm से छोटा होगा। तो आपको एक चीज मैं बताऊंगा, आप कॉलॉइड पढ़े होंगे,
आई थिंक केमिस्ट्री में वो रहता है, कॉलॉइड आप पढ़े होंगे। तो कॉलॉइड किसको बोलते हैं? जिसका साइज 0.001 mm और 0.001 mm और 1 माइक्रोन से कम रहता है। तो अब क्ले का साइज तो उससे कम हो रहा है, तो क्ले क्या करता है? कॉलॉइडल प्रॉपर्टीज दिखाता है, कॉलॉइडल प्रॉपर्टीज दिखाता है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये तीनों में से हमारा क्ले पार्टिकल रहता है। और जब मैं कल बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल, उसमें आपको बताया था सैंड और जो सिल्ट रहता है वो प्राइमरी मिनरल के अंदर आता है, क्योंकि वो डायरेक्टली रॉक से बनता है, ठीक है। और जो क्ले पार्टिकल रहता है ये प्राइमरी मिनरल और डिसइंटीग्रेशन होके, मतलब टूट फूट के हमारा क्ले पार्टिकल बनता है, तो ये सेकेंडरी मिनरल में आता है। आपको जो सिलिकेट क्ले के बारे में बताया था मैं कल प्रीवियस क्लास में, ये सब सेकेंडरी मिनरल में आता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये तीनों में से कौन सा है? क्ले पार्टिकल है, ठीक है। क्यों? इसका कारण भी आपको मन में आ रहा होगा, क्ले कैसे हुआ? देखिए, एक चीज है, जिसका साइज छोटा रहता है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा रहता है। तो सरफेस एरिया जब ज्यादा रहेगा, वो जो चार्ज बियरिंग करेगा, वो सरफेस चार्ज वो भी ज्यादा रहेगा। तो सरफेस चार्ज जब ज्यादा रहेगा वो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस चार्ज बढ़ेगा, सरफेस चार्ज बढ़ने से वो क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमारा जो प्लांट को सॉइल में जो न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड करता है, आई मीन न्यूट्रिएंट को फिक्सेशन से लेके न्यूट्रिएंट को रिलीज करने तक, है ना, छोड़ने तक, मतलब प्लांट को देने तक, सब काम में क्ले से ही होता है। जितना, जैसे आप मान लो एक तो न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, है ना, वो अमोनियम फॉर्म में जो फिक्स होता है ना, वो क्ले पार्टिकल के साथ फिक्स होता है, सैंड पार्टिकल के साथ नहीं, ठीक है। तो जितना क्ले पार्टिकल रहता है वो हमारा सॉइल का सबसे रिएक्टिव, सॉइल टेक्सचर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉइल टेक्सचर का तीनों क्लास। ये हो गया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के हिसाब से। और एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि क्ले का साइज कितना होना चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लेस देन 0.002 mm। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं 2 माइक्रोन से भी दे देता है, क्योंकि mm में मिलीमीटर है, मतलब वो क्या है? 10⁻³ ऑलरेडी है, यहाँ पे 10⁻³ हो गया, मतलब 10⁻6, मतलब माइक्रोन 10⁻6 में आता है। तो इसका मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं आपको नोट्स में हर चीज़ को सिक्वेंशियली अरेंज आपको दिया जाएगा, बट आप चीज़ को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्ले पार्टिकल क्यों हुआ रिएक्टिव ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पे इसका सरफेस चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्मॉलर पार्टिकल है, इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। तो हमारा टेक्सचरल क्लास बताया आपको 12 है टोटल। ये जो सैंड, सिल्ट, क्ले का प्रोपोर्शन या परसेंटेज के हिसाब से वो 12 क्लासेस है। तो हमारा जो ये सॉइल टेक्सचर है वो मेजर किस में करते हैं? ये जो सॉइल टेक्सचर है इसको हम मेजर करेंगे बोयकस हाइड्रोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सॉइल टेक्सचर को मेजर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग, मैं आपको इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के हिसाब से बता दिया। अब एक चीज बताना था, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अमेरिका का ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, वो भी कुछ अपने हिसाब से एक मतलब क्लासिफिकेशन दिया था सॉइल का, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। उसके हिसाब से सैंड का साइज जो रहेगा 0.05 से लेके 2 mm तक, और सिल्ट का साइज रहेगा 0.02 से लेके 0.002 से लेके 0.05 mm तक, और क्ले का साइज वही सेम रहेगा, लेस देन 0.002 mm, ठीक है। तो सैंड को बाद में और भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, क्वार्ट्ज सैंड, फाइन सैंड, है ना, मॉडरेट सैंड, उसके हिसाब से और भी कर सकते हैं। बट हमें बेसिक याद रखना है क्ले का साइज और सिल्ट का साइज, इसको आप याद रखिए। इसको इतना ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, उससे डीपली नहीं पूछता है, ठीक है। ये हमारा हो गया बोयस हाइड्रोमीटर। तो ये जो टेक्सचरल क्लासेस या टेक्सचर डिटरमाइन करने के लिए, जैसे बहुत सारा लॉ रहता है, जैसे न्यूटन्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं फोर्स के लिए, है ना, तो वैसे ही हमारा टेक्सचरल क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रोक नाम का एक साइंटिस्ट थे, उनके लॉ के हिसाब से। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने से हमें कोई मतलब फायदा नहीं होने वाला है, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, बस याद रखना है कि स्ट्रोक्स लॉ के हिसाब से हमें
सॉइल टेक्सचर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये था हमारा सॉइल टेक्सचर का टोटल। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट है, सब चीज देखिए, सॉइल का जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ चेंज हो सकता है। जैसे हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड किए या टिलेज किए या जैसे भी कुछ भी मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम लोग यूज करते हैं, जैसे लेग्यूम क्रॉप यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं उससे हमारा सॉइल का दूसरे प्रॉपर्टी चेंज होता है। बट जो सॉइल टेक्सचर है वो अमर है। अमर क्यों बोल रहा हूं? जो मर नहीं सकता, मतलब जिसे कोई चेंज नहीं हो सकता, कितना भी कुछ अप्लाई कर दो। तो सॉइल टेक्सचर एक सॉइल का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इट इज नॉट चेंजेबल। मतलब जो सॉइल टेक्सचर है ये चेंज नहीं हो सकता। सॉइल टेक्सचर चाहे आप कितना भी टिलेज कर लो, टिलेज करने से हमारा सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है करके। बट सॉइल टेक्सचर मतलब सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन, जो परसेंटेज उस सॉइल में रहेगा वो कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कभी चेंज नहीं हो सकता, है ना, याद रखना है इसको। हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज है सॉइल स्ट्रक्चर।